Hi guys, Assalamu alaikum. Today we will discuss about biological molecule or biomolecule and classification of biomolecule on the basis of on composition and structure and molecular weight. And also we will discuss about biogenic element or bioelement as well as biochemistry. So first of all we will discuss about बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, सबसे पहले आप इसको जानना है, या बायोमॉलिक्यूल भी इसको कह सकते हैं आप। द केमिकल, इधर मैंने डिफिनीशन लिखा है, द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग बॉडी। इधर मैंने एक बॉडी जो होता है ना, ये ज़्यादा लिखा है, इसको आप मिटा सकते हैं, ये मत लिखे। द केमिकल कंपाउंड्स दैट आर फाउंड एंड द लिविंग बॉडीज़, डायरेक्टली इधर आ जाए, एंड द लिविंग बॉडीज़ आर कॉल्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जितनी भी मॉलिक्यूल है, इधर मैंने मॉलिक्यूल के लफ्ज़ लिखा है, यानी जितनी भी मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी में, यानी हमारी बॉडी जिस मॉलिक्यूल से बन जाती है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। यानी लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस मॉलिक्यूल, जिस कंपाउंड से बन जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है प्रोटीन का, हमारे पास एक और एग्जांपल है हमारा कार्बोहाइड्रेट का, एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड। ये सारे हमारे पास क्या है, बायोमॉलिक्यूल हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेसिस पर हमने दो टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं बायोमॉलिक्यूल को। एक हमारे पास है ऑर्गेनिक का, दूसरा हमारे पास है इनऑर्गेनिक का। सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कौन सी मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन मौजूद हो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे लिपिड है, इसके बाद प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे वो मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं। और जिस मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हो, इसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। दूसरी तरफ है हमारे पास क्या है, inorganic molecule. Inorganic molecule are those molecule which never contain carbon and hydrogen, जिसमें ना कार्बन हो ना हाइड्रोजन हो, या ऐसे भी हो सकते हैं कि कार्बन हो हाइड्रोजन ना हो, या हमारे पास हाइड्रोजन हो कार्बन ना हो, या दोनों नहीं हो सकते। जैसे कि वाटर का फार्मूला आप जानते हैं, H2O, जिसमें हाइड्रोजन है लेकिन हमारे पास कार्बन नहीं है, इसको इनऑर्गेनिक कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, जैसे ऑक्सीजन गैस, ये इसके एग्जांपल है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का। तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन थे कि बायोमॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल से बन जाते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास बायोमॉलिक्यूल का है, वो स्ट्रक्चर के लिहाज और मॉलिक्यूलर वेट के लिहाज होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चर के लिहाज से दो टाइप्स में हमने कैटेगराइज किया है। एक को हम कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल, दूसरे को हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। सबसे पहले माइक्रोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो हमारे पास लो मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, और इसके साथ साथ इसमें सिंगल यूनिट्स मौजूद हो, सिंगल यूनिट्स, यानी इसको मोनोमेरिक सब्सटेंस, मोनोमेरिक भी कहा जाता है। मोनो मीन्स सेम, मेरिक मीन्स यूनिट, जिसमें सिंगल यूनिट पाई जाते हो। जैसे कि यहाँ आप ये साइड पे देख सकते हैं, ये सिंगल यूनिट मॉलिक्यूल जो कि
इस ये वो यूनिट होगा जिसे और आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, आप अमाइनो एसिड को और नहीं तोड़ सकते। ये सिंगल वो यूनिट्स है जो और नहीं तोड़ सकते हैं। इसको कहा जाते हैं मोनोमेरिक और इसको माइक्रोमोलिक्यूल यानी स्मॉल मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल आपने इसे पहले भी पढ़ चुका है, लेकिन ये माइक्रो वही मुराद नहीं जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। इधर मुराद हमारे पास दो चीज़ों का होगा, लो मोलिकुलर वेट और सिंगल यूनिट से बनना, इसको माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। दूसरी तरफ देखिए ये है मैक्रो मॉलिक्यूल, ये आप देख सकते हैं एम ए में फ़र्क है। मैक्रो मॉलिक्यूल इसमें हाई मोलिकुलर वेट होते हैं और इसके अलावा इसमें सेवरल रिपीटिंग यूनिट मौजूद है। इधर एक सेवरल रिपीटिंग यूनिट्स मौजूद है। मीन्स ये हमारे पास फुली मेरिक हो सकते हैं। फुली मीन्स नहीं यानी ज़्यादा, मेरिक मीन्स यूनिट्स जिसमें बहुत सारे यूनिट्स मौजूद है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, बहुत चेन जैसा स्टार जो होते हैं, ग्लूकोज जो होते हैं, आरएनए, प्रोटीन वगैरह, ये सारे क्या है, इसके एग्जांपल हैं मैक्रोमोलिक्यूल को। ये था हमारे पास क्या बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो हमारे या सिंपली लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी को कंपोज करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, जो मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी को बनाता है, इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, इस मॉलिक्यूल को बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन भी बता दिया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और हमारे पास माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल था। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है हमारे पास चंद MCQ है, बहुत इम्पोर्टेंट MCQ है। सबसे पहले MCQs में कह रहे हैं आपको कि व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल इन ह्यूमन बॉडी। बायोमॉलिक्यूल का केमिकल नेचर क्या हो गया, ऑर्गेनिक होगी या इनऑर्गेनिक होगी। तो आपने देखा कि हमने क्लासीफाई किए दोनों में, यानी ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन बोथ A एंड B। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच करते कि सिर्फ ऑर्गेनिक से, नहीं, बिल्कुल ऐसे भी नहीं है, ये दोनों से मिलकर केमिकल नेचर बनाते हैं ह्यूमन बॉडी को। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल एंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बायोमॉलिक्यूल में यानी ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल में क्वांटिटी की आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं आप, ये बता रहे हैं आपको। क्या ये हमारे पास प्रेजेंट एंड मोर क्वांटिटी इनऑर्गेनिक, क्या ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ज़्यादा है, क्या इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ज़्यादा है, या क्या ये हमारे पास इनऑर्गेनिक से लेस अमाउंट है। इधर मैंने लिखा है लेस अमाउंट में है, या बिल्कुल ये सही है, सेम अमाउंट पे भी नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है। क्योंकि हमारे पास इनऑर्गेनिक में वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं ये 70% क्या करते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं। तो इनऑर्गेनिक का क्वांटिटी ज़्यादा है, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक का क्या है, ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल का क्वांटिटी इससे इनऑर्गेनिक से लेस है। तो इसमें बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अच्छा जी, जैसे कि मैंने बता दिया कि बायोजेनिक एलिमेंट का क्या है, बायोजेनिक एलिमेंट भी कह सकते हैं आप, या इसको आप बायो एलिमेंट सिंपली आप कह सकते हैं कि बायो एलिमेंट्स या बायोजेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन को, द केमिकल एलिमेंट्स डेट आर फाउंड इन द लिविंग बॉडीज़। वही बात है कि वो एलिमेंट्स जो हम लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं, वो एलिमेंट्स जो लिविंग बॉडी को कंपोज करते हैं, इस एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, बायोजेनिक एलिमेंट। तो सिंपली आप कहते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स सिंगल एटम होते हैं, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह, ये सारी की सारी एलिमेंट है। तो आपको पता है कि प्रोडक्ट टेबल में भी आपने सुना होगा केमिस्ट्री में कि हमारे पास 92 नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, लेकिन 92 में से 16 एलिमेंट हमारी बॉडी को बनाते हैं।
16 एलिमेंट्स आर फाउंड इन द लिविंग बॉडीज़। ये आपने जाना होगा कि हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं और हमारी बॉडी को बनाते हैं। इस 16 में से हमारे पास सेक्स मेजर एलिमेंट्स जिसको सेक्स मेजर बाई एलिमेंट्स कहा जाते हैं, जो कि हम क्योंकि हमारे पास ये 90% क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कंपोज करते हैं। लिविंग बॉडी को क्या करते हैं, कंपोज करते हैं 90%। तो इस सेक्स मेजर एलिमेंट से सबसे पहले एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शनल एलिमेंट ऑक्सीजन है, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन है, फिर कैल्शियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। इसमें से अगर आप देखिए फर्स्ट नंबर पर क्या है, ऑक्सीजन है, जो 65% क्या होते हैं वो प्रोपोर्शनल में मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। अगर आप देखिए कि ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन का प्रोपोर्शनल बहुत ज़्यादा है, तो यानी हमारे हो सकते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे पास क्या था, बायोजेनिक एलिमेंट्स, यानी बायो एलिमेंट्स वो एलिमेंट जो हमारी बॉडी को कंपोज करते हैं, वो एलिमेंट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, जिसमें से सेक्स मेजर एलिमेंट्स कहा जाता है वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा कॉन्सेप्ट इसको कि बायो केमिस्ट्री का क्या मतलब है। बायो केमिस्ट्री ये वही कुछ इससे रिलेटेड है बायोमॉलिक्यूल से। इसमें कहते हैं कि दैट इज़ द ब्रांच ऑफ biology which deal with the study of biological components and composition as well as। दूसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास कंपोजिशन है। मैंने इधर लिखे कंपोजिशन के हवाले से अगर बात कर ले कि ये मॉलिक्यूल किस चीज़ से मिलकर बन जाते हैं, फॉर्मेशन, इस चीज़ को भी हम बायो केमिस्ट्री में हम स्टडी करेंगे। तीसरे नंबर पर हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रोसेसिंग, यानी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में केमिकल प्रोसेसिंग मुराद है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, जैसे कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ग्रोथ है। इसमें जो रिएक्शन होते हैं इसको केमिकल रिएक्शन कहा जाते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन इसने इधर हमने नाम दिया है किस चीज़ को, इधर हमने नाम दिया है केमिकल प्रोसेसिंग। केमिकल प्रोसेसिंग का मतलब केमिकल रिएक्शन, यानी हमारी इधर कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स, इसका कंपोजिशन और केमिकल प्रोसेसिंग को स्टडी करने को, अमल को, इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इस ब्रांच को हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द बायोकेमिस्ट्री। अब इधर थोड़ा प्रोपोर्शनल देके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के हवाले से मैंने आपको दिया है। इधर अगर आप देखें मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल क्या है हमारी बॉडी में, मोस्ट एबंडेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से के हिसाब से अगर आप देखें वो हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक में हमारे पास क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है। क्या है ये वाला, प्रोटीन। तो इनऑर्गेनिक में इधर मैंने लिखा इनऑर्गेनिक में मोस्ट एबंडेंट वाटर, जिसमें से बैक्टीरिया सेल में, बैक्टीरिया सेल वो सेल जो प्रोकैरियोट है, यानी इसका सेल मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हो, तो बैक्टीरिया सेल में 70% पाए जाते हैं। और इसके साथ साथ मिमालियन यानी हमारी बॉडी में ये 70% पाई जाती है इनऑर्गेनिक वाटर मॉलिक्यूल। इसके अलावा प्रोटीन दूसरे नंबर पर हमारी बॉडी में, बैक्टीरिया सेल में 15% मौजूद है और हमारी यानी मिमालियन में 18% मौजूद है। ये सारी आप वैल्यू चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू सारे के सारे ये इसका प्रोपोर्शन है। जैसे कि आप देखो DNA है, लिपिड्स है, RNA, ये बैक्टीरिया बॉडी में ये है और मिमालियन बॉडी में हमारे पास है ये होते हैं। सो ये था हमारे पास आज का वेरी शॉर्ट टॉपिक। हमने पढ़ा इस टॉपिक में आज इस लेक्चर में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को। सिंपली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी यानी लिविंग बॉडी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड्स, वो केमिकल एलिमेंट्स, वो केमिकल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल
यानी वो केमिकल मालिक्यूल का मतलब क्या है? मालिक्यूल का मतलब ये है कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स या जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाए एक ग्रुप बनाते हैं, इसको कहा जाते हैं एलिमेंट्स। एक ग्रुप बनाते हैं, इसको कहा जाते हैं मालिक्यूल। जब बहुत सारे एटम्स या एलिमेंट्स आपस में आकर एक ग्रुप बना ले, इसको क्या कहा जाते हैं? इसको कहा जाते हैं मालिक्यूल और कंपाउंड। मालिक्यूल और या कंपाउंड कहा जाते हैं। जो हमारी बॉडी में जो मालिक्यूल प्रेजेंट है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मालिक्यूल प्रेजेंट है, यानी सेल के प्रोटोप्लाज्म में जो मालिक्यूल प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मालिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल इसको कहा जाता है। ऐसे मैंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, माइक्रो मालिक्यूल में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। मेरा उम्मीद है कि आप इसे सही तरीके से समझ पाओगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और लेक्चर हम आपके सामने पेश करेंगे। सी यू अगेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।